इसी तरह से कोई ऐसी जड़ी बूटी जो खुशबूदार हो उसे सूंघना भी मकरूह है। वैसे आतिर सूंघना मकरूह नहीं है, जैसे खुशबू है, परफ्यूम आतिर लगाते हैं, हम कोई अतर वो लगाते हैं तो वो वो जायज़ है। वो मकरूह जायज़ तो है, वो भी जायज़ है, लेकिन मकरूह नहीं है। यानी आतिर सूंघना मकरूह नहीं है। हालांकि ये आम गलत फहमी पाई जाती है कि अगर खुशबू लगाएंगे तो आपको रोज़ा बातिल हो जाएगा। इस हद तक हमारे माशरे में ये खुशबू मशहूर है। लगाने से रोज़ा बातिल नहीं होता, मकरूह भी नहीं है। जड़ी बूटी जो खुशबूदार जड़ी बूटी है उसको सूंघना मकरूह है। वैसे जैसे खुशबू है, आतिर है, उसको सूंघना मकरूह भी नहीं जो है। कुदरती जड़ी बूटी होती हैं उनका सूंघना मकरूहात में आता है। परफ्यूम लगाना और अतर लगाना ये जायज़ है, ये जायज़ भी है, मकरूह नहीं है। मकरूह भी नहीं है, जायज़ तो है ही, मकरूह भी नहीं है। अच्छा, मैं अभी मुताला कर रहा था कुछ देर पहले किसी किताब में, तो वो भी यही कह रहे थे कि ना सिर्फ ये कि बातिल नहीं होता बल्कि मुस्तहब है रोज़े की हालत में खुशबू इंसान लगा के रखे। खुशबू मुतलक़न मुस्तहब है तो रोज़े की हालत में भी मुस्तहब है, इसलिए कि खुशबू लगाने से इंसान को एक फ़रहत सी मिलती है और एक फ़िज़ा को भी मुअत्तर कर देता है। तो उस तरह खुशबू लगाना अच्छा है। बल्कि खुशबू के बारे में तो सरकार दो आलम का एक इरशाद भी है जिसमें आपने फरमाया कि मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीज़ें पसंद हैं, उनमें से एक खुशबू है। जी, और खुशबू का हदिया या तोहफ़ा देना भी अच्छा है और खुशबू का तोहफ़ा लेना भी मुस्तहब अच्छा है। हत्ता कहते हैं कि खुशबू ख़रीदने के लिए कर्ज़ लेकर भी ख़रीदे तो इसराफ शुमार नहीं होगा। इसकी अहमियत बहुत बयान हुई है।